हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने चैप्टर 2 फलन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया था। फलनों के प्रकारों से संबंधित कुछ उदाहरणों को हमने समझा था। आगे और भी प्रश्न हैं जिनको हमें समझना है, तो आइए आज का प्रश्न क्रमांक 9। मान लो a बराबर r-3 तथा b बराबर r-1 है। f ऑफ x बराबर x-2 अपॉन x-3 द्वारा परिभाषित फलन f सच तक a टू b पर विचार कीजिए कि क्या f एक एकैकी व आच्छादक है। ठीक है, तो प्रश्न में हमको सिद्ध करना है कि f एकैकी है व आच्छादक है। ठीक, तो सबसे पहले आपके पास दिया हुआ मान f ऑफ x बराबर x-2 अपॉन x-3। ठीक, पहला पॉइंट है आपका f एकैकी है। f एकैकी है। एकैकी के लिए माना x1 x2 दोनों प्रांत a के अवयव हैं, तब x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल A के द्वारा दर्शाएंगे। पुनः x1 f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 एकैकी की परिभाषा से। ठीक है, f ऑफ x1 का मान आप इसके आधार पर रखेंगे। ठीक है, तो इसे हम x1 - 2 अपॉन x1 - 3 लिखेंगे। बराबर करके f ऑफ x2 मान रखेंगे, यानी कि x2 - 2 अपॉन x2 - 3। ठीक है, इसको आप गुना करोगे तो x1 x2 x1 - 3 बराबर करके x1 - 3 x2 - 2। ठीक है, x1 को x2 से इंटू करोगे तो x1 को 3 से यानी -3x1 -2 को x2 से यानी -2x2 और -2 को -3 से यानी कि +6 इज इक्वल टू x1 को x2 से x1 x2 x1 को -2 से तो -2x1 -3 को x2 से -3x2 और -3 यानी -2 +6। आगे x1 x2 कैंसिल, +6 भी कैंसिल। आपके पास मान बचेगा -3x1 -2x2 बराबर -2x1 -3x2। आगे x1 वाले मान को एक साथ और x2 वाले मान को एक साथ हम लिखते हैं। तो इस प्रकार आपको मान मिलेगा -3x1 -2x1 इधर आएगा तो +2x1 बराबर -3x2 और -2 इधर जाएगा तो +2x2 मिलेगा। इस तरह यहाँ पर -x1 और यहाँ पर आपको -x2 मान मिलेगा। माइनस कैंसिल होने पर आपका मान x1 बराबर x2 प्राप्त होता है, अर्थात f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 इज x1 इज इक्वल टू x2, जो ये दर्शाता है कि f क्या है, एकैकी है। f एकैकी है, तो यही आपको सिद्ध करना था। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास आच्छादक। f आच्छादक है, यह हमको सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट है f आच्छादक है। f आच्छादक है। माना y बिलोंग्स टू कैपिटल B के लिए आपके पास f ऑफ x बराबर y है। ठीक है, ये आच्छादक की परिभाषा से तो f ऑफ x के स्थान पर हम इस मान को रखेंगे तो आपके पास मान आएगा x-2 अपॉन x-3 इज इक्वल टू y। x-3 को y की ओर लेके जाओगे तो आपके पास x-2 y ऑफ x-3 बचेगा। y को आप अंदर इंटू करोगे तो इस तरह x-2 इज इक्वल टू जाएगा xy - 3y।
एक्स वाई माइनस 3y। अब आप एक्स एक्स वाले को एक और लेके आएंगे, एक्स एक्स वाले मान को एक और लेके आने पर एक्स माइनस एक्स वाई बराबर करके -2 को आप उधर लेके जाओगे तो आपको मान मिलेगा 2 माइनस 3y। क्लियर है? x को आप कॉमन निकालोगे बचेगा 1 माइनस y बराबर 2 माइनस 3y। आगे x का मान निकालना है तो इसलिए 1 माइनस y को आप इधर लेके जाएंगे तो ये बटे में आएगा 2 माइनस 3y के, तो 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, इस तरह x का मान आपको मिला। अब आप इस मान को, ये बिलोंग करता है प्रांत A में, ठीक है, प्रांत A में बिलोंग करता है। तब उसके पश्चात आप x को x और दूसरी ओर दोनों में फंक्शन लेंगे, f ऑफ x बराबर f ऑफ 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y मिलता है। ठीक, अब f ऑफ x की जगह में जैसे कि x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 है तो उसी प्रकार 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y भी x के स्थान पर है। इस मान को भी हमको इसी मान पर रखना है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 के ऊपर में। ठीक है, तो आइए इसको मान को रखते जाते हैं। दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 के जगह में, x की जगह में आपको ये रखना है तो 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y माइनस 2 बटे करके 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y माइनस होगा 3। क्लियर है? अब 1 माइनस y को आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इसको हम एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस 3y माइनस 2 के साथ 1 माइनस y इंटू होगा, उसी प्रकार 1 बटे होगा 1 माइनस y, नीचे में भी वैसे ही 2 माइनस 3y माइनस 1 माइनस y 3 के साथ इंटू में होगा अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, 1 माइनस y दोनों कैंसिल होगा तो आपके पास मान बचेगा 2 माइनस 3y माइनस 2 को अंदर गुणा करोगे तो 2 एकम 2, फिर माइनस 2 को माइनस y से इंटू करोगे तो प्लस 2y। क्लियर? नेट बटे करके सेम प्रोसेस 2 माइनस 3y माइनस 3 को अंदर इंटू करोगे तो माइनस 3 और माइनस 3 माइनस y इंटू होगा तो प्लस 3y। क्लियर है? आगे देखेंगे। f आच्छादक है ना, ये हम सीधे कर रहे हैं, f आच्छादक है। ठीक, तो आगे देखते हैं कि ये -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, उसी प्रकार -3y और +3y कैंसिल होगा तो आपके पास मान आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू -3y प्लस 2y अपॉन 2 माइनस 3 बराबर है ना, ये -3y और +2y यानी कि y आपके पास क्या आएगा -y अपॉन 2 माइनस 3 यानी कि -1 y सॉरी माइनस माइनस कैंसिल होगा, आपके पास f ऑफ x बराबर y बचेगा। अर्थात y बिलोंग्स टू b के लिए, y बिलोंग्स टू b के लिए, y बिलोंग्स टू b के लिए ये प्रांत x का है ना, यानी कि 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y बिलोंग्स टू a का अस्तित्व इस प्रकार है ना, यही लिखना हमको, इस प्रकार है कि f ऑफ x बराबर y, f ऑफ x बराबर y, अतः f आच्छादक है, अतः f आच्छादक है, f आच्छादक है, यह सिद्ध हुआ। इस तरह दूसरा पॉइंट हमारा सिद्ध होता है, यह आच्छादक है। इस तरह से
आपको जैसे जैसे मैंने आपको हल करके बताया आप उसी तरह हल करते जाइएगा, ठीक है। इस तरह ये प्रश्न सिद्ध हुआ कि एकाकी व आच्छादक दोनों। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, उदाहरण है 10। मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय है, ठीक है। मान लो कि A तथा B दो समुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए कि दो समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि, है ना, सिद्ध कीजिए कि F such that A cross B dash to B cross A इस प्रकार है कि f of A comma B बराबर ब्रैकेट में B comma A एक एकाकी आच्छादक फलन है। इसमें भी हमको एकाकी व आच्छादक सिद्ध करना है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, ये एमपी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से समझना है। हल सबसे पहले आपका जो f का मान होता है उसको आप लिखेंगे f of A, B बराबर B, A, ठीक। तत्पश्चात पहला पॉइंट आपको f एकाकी सिद्ध करना है, ठीक है। f एकाकी, तो इस फंक्शन के आधार पर आपको अवयवों को लेना है कि माना आपका अवयव, माना A1 B1 व A2 B2, A1 B1 व A2 B2 जो है समुच्चय यानी प्रांत A क्रॉस B के अवयव है, A क्रॉस B के अवयव है। तो इसे हम लिखेंगे कि A1 B1 A2 B2, है ना। A1 B1 A2 B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B। तो एकाकी की परिभाषा से क्या होगा, f of A1 B1 बराबर f of A2 B2, ठीक है। डैश टू B, A, है ना, यानी कि इसको हम लिखेंगे B1 A1 बराबर B2 A2। इस प्रकार आगे बढ़ने पर B1 बराबर होता है B2 और A1 बराबर होता है A2 के। ऐसा दर्शा सकते हैं। इसे हम A1 B1 बराबर A2 B2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। इस प्रकार आपका A1 f of A1 बराबर f of A1 B1 बराबर f of A2 B2 डैश टू A1 B1 बराबर A2 B2 प्राप्त हुआ, जो ये दर्शाता है कि दिया गया फंक्शन f एक एकाकी फंक्शन है, एकाकी फलन है, ठीक। तो आपका पहला पॉइंट एकाकी सिद्ध हुआ।
पहला पॉइंट एक है कि सिद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आच्छादक है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, आच्छादक देखते हैं। दूसरा पॉइंट है F आच्छादक है। F आच्छादक है। ठीक है, F आच्छादक है। तब माना कि आच्छादक के लिए आपको y बिलोंग्स टू b लेना होगा। यहाँ पे दिया गया अवयव जो है वह है y के स्थान पर b, a बिलोंग्स टू सप्रांत में, यानी कि b क्रॉस a, है ना। यानी b, a जो है b क्रॉस a का अवयव है। b, a जो है b क्रॉस a का अवयव है, सप्रांत b क्रॉस a का अवयव है। इस तरह f ऑफ x बराबर y, आपका मान f ऑफ x बराबर y है ना। इसलिए यह आच्छादक की परिभाषा से, तो b बराबर b बिलोंग्स टू, यदि b तथा, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप इसे लिखिएगा b बिलोंग्स टू कैपिटल B, तब तथा a बिलोंग्स टू कैपिटल A होने पर आपको a, b बिलोंग्स टू a क्रॉस b से दर्शाएं। ठीक है, a क्रॉस b, सॉरी a, b बिलोंग्स टू a क्रॉस b से दर्शाएंगे। अतः प्रत्येक b, a बिलोंग्स टू b क्रॉस a के लिए a, b बिलोंग्स टू a क्रॉस b का अस्तित्व इस प्रकार है कि f ऑफ a, b बराबर b, a, तब f क्या है, आच्छादक। f आच्छादक फलन होगा, आच्छादक फलन है। ठीक है, इस तरह प्रश्न भी दिया हुआ आच्छादक ये भी सिद्ध हो। इसी तरह इन प्रश्नों को आपको हल करना है और हल करके समझते हुए इसे नोट करना है। ठीक, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करना होगा, तो इसे आपको बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के प्रश्नों को समझेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।